हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दी एक्सपर्टीज में। मैं कनक पंथ आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि 23 जनवरी यूपी टेट के एग्जाम की तारीख निर्धारित की गई है। बीच में एक बार सुनने में आ रहा था कि पेपर होगा या नहीं, लेकिन अब कंफर्म है कि 23 जनवरी को यूपी टेट का एग्जाम हो रहा है। और जैसा कि हम पहले भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं और जब ये कंफर्म हो चुका है कि टेस्ट होना है, तो हम फिर से उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 2016 फरवरी 2016 में जो फर्स्ट टू फिफ्थ यूपी टेट का एग्जाम हुआ था, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो बिना समय को नष्ट किए चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम हिंदी विषय को लेके आए हैं। हिंदी विषय में सबसे पहला प्रश्न था, अष्टछाप के कवि नहीं है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऐसे प्रश्न आते हैं, अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, तो जो है वो हमेशा याद रहने चाहिए, जिससे जो नहीं होगा वो आप आराम से समझ सकते हैं। तो अष्टछाप के प्रमुख कवि थे के सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, चित स्वामी, गोविंद स्वामी एवं चतुर्भुज स्वामी। तथा ये जो नाभादास हैं, ये आपके अष्टछाप के कवि नहीं थे। नाभादास अष्टछाप के कवि नहीं थे। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति, अनिर्वचनीय या रहस्य। तो इसका सही उत्तर है अनिर्वचनीय। अगला प्रश्न है, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। सरदार पूर्ण सिंह के अन्य निबंध कुछ सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, कर्तव्य और सभ्यता आदि हैं, जो कई बार पूछे गए हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा। सच्ची वीरता, मजदूरी, प्रेम, कर्तव्य और सभ्यता। अगला प्रश्न है, भूषण किस काल के कवि हैं? वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल या आदिकाल? तो स्टूडेंट्स, जो भूषण है वह आपके रीतिकाल के कवि हैं। भूषण, महाकवि भूषण रीतिकाल के कवि हैं। इन्होंने छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, शिवराज भूषण आदि रचनाएं लिखी हैं। इन्होंने ये रचनाएं लगभग 17वीं शताब्दी में रचित की हैं। रीतिकाल के अन्य कवियों के बारे में भी कई बार प्रश्न आए हैं, तो ध्यान रखिएगा। केशवदास, मतीराम, भिकारी दास, पद्माकर, रसिक, गोविंद, बिहारी, घनानंद, रहीम, ये हमारे प्रमुख कवि हैं, जिनके बारे में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो उत्साह जो है वो आपका वीर रस का स्थायी भाव है। तो चलिए और सबके भी पूछ लेते हैं, समझ लेते हैं। हो सकता है अगली बार जब प्रश्न हो तो वहां उत्साह का ना आके करुण का आ जाए। करुण का होता है शोक, करुण का स्थायी भाव होता है शोक। हास्य का होता है हास, और श्रृंगार का होता है रति। अगला प्रश्न, कवितावली के रचनाकार कौन हैं? सूरदास, जायसी, तुलसीदास या घनानंद? तो कवितावली के रचनाकार हैं आपके तुलसीदास। अगला प्रश्न, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? देखिए, विनय पत्रिका किसके द्वारा रचित है? ये रचित है आपकी तुलसीदास द्वारा रचित। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका कब इसकी रचना हुई ये भी समझ लेंगे हम। 1585 ईस्वी में इसकी रचना होती है। इसकी जो भाषा है यह ब्रज भाषा है। भाषा ब्रज भाषा है। अवधि में कंफ्यूज मत होइएगा। अवधि में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है और विनय पत्रिका की रचना आपकी ब्रज भाषा में हुई है। अगला प्रश्न है, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? ट वर्ग, तो ट वर्ग में आपका जो ट वर्ग है वो कौन से में आएगा? कंठ्य आएगा, तालव्य आएगा, मूर्धन्य आएगा या दंत्य आएगा? हमेशा ध्यान रखिएगा, यह आप कितना भी रटने की कोशिश करें आपको समझ में नहीं आएगा। आपको करना क्या है, इनको बोल कर देखना है। तो जब आप बोल कर देखेंगे तो आपको आराम से इसका आंसर मिल जाएगा। तो ट वर्ण को जब हम बोलते हैं तो ट, आप देख रहे हैं हमारी जी फोल्ड हो जा रही है। ट बोलते ही ट वर्ण के ट, ठ, ड, ढ, अण सभी, ट, ठ, ड, ढ, अण सभी को जब हम बोल रहे हैं तो हमारी जी फोल्ड हो जा रही है, यानी कि ये मूर्धन्य है। ये सारे मूर्धन्य हैं।
ये वर्ण कठोर तालु के मध्य भाग तथा जीभ को उल्टी करने से, जब उल्टी हो जाती है उस तरह से ये बोले जाते हैं। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, हरि कृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र और राम कुमार वर्मा। तो अंधेर नगरी सत्यवादी भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके लेखक हैं। इसके अलावा कपूर मंजरी, मुद्राक्षस, भारत दुर्दशा तथा वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, यह इनके भारत तेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक हैं। अंधेर नगरी आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, आई थिंक नॉर्मल ये 6 to 8 की किसी क्लास में भी है ये चैप्टर, जिसमें दिया है गोवर्धन दास और नारायण दास एंड ऑल, कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जिन पे ये बना है, जिसमें एक ऐसी नगरी होती है जहाँ पे हर चीज टके सेर हाजी टके सेर खाजा से एक ये लाइन होती है, जो कुछ भी खरीदो तो वो टके सेर होता है। तो ध्यान रखिएगा, अंधेर नगरी है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला प्रश्न है, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि। बहुत बार हमने पढ़ाया है, अगर आप चाहें तो हमारी कॉन्सेप्ट की क्लास में देख सकते हैं। हमने जहाँ पे काल पढ़ाने शुरू किए थे वहां पे हमने बताया था कि अमीर खुसरो इसीलिए जाने भी जाते थे और सबसे पहले इन्होंने ही पहेलियों को सुनाना शुरू किया था। तो आदिकाल में सबसे पहले अमीर खुसरो जो थे वो पहेलियां लिखने वाले कवि थे। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से बंदर कूदा में कौन सा कारक है? अपादान कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या करण कारक? तो पेड़ से बंदर कूदा, भाई पेड़ से बंदर क्या हुआ है? अलग हो गया है। तो जब कोई चीज अलग हो जाती है तो वहां पर अपादान कारक होता है। आई थिंक थोड़ा देखने में थोड़ी ये इसकी जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं है, तो प्लीज जो हम बोल रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, बहुत सिंपल, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है आपका रति। ऑप्शन में है आपके हास, रति, क्रोध या उत्साह। तो इसका श्रृंगार रस का स्थायी भाव होगा रति। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? यहाँ बात आ रही है तद्भव की, तो ध्यान रखिए। भ्रमर भौरे को बोलते हैं, अग्नि आग को बोलते हैं, मस्तक माथे को बोलते हैं, बट जो मछली है उसको मत्स्य बोला जाता है। तो मछली यहाँ पर तद्भव होगा, मछली जो वर्ड है वो तद्भव होगा। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई चरण के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 16 ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, तेरी बरछी ने बर छीने है, खलन का पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आप देखेंगे, इसमें आपका यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे तेरी बरछी ने बर छीने, तो यहाँ पे एक बर का अर्थ दूसरा है और दूसरे बर का अर्थ दूसरा है, तो यहाँ पे हो जाएगा यमक अलंकार। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया है? अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया है? तो इसका सही आंसर है आपका बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का संधि विच्छेद, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिए, सूर्य उदय में दीर्घ संधि है और दीर्घ संधि का एक नियम होता है, इसमें समान स्वरों का मेल होता है। अगर हम इसमें देखना चाहें तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि सूर्य प्लस उदय, यहाँ पे बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ का मेल हुआ, फिर ये बना आपका सूर्योदय। तो इसमें हो जाएगी आपकी बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में आपका अव्ययी भाव समास है, क्योंकि ये जो यथा है यहाँ पर एक ये अव्यय कह सकते हैं या उपसर्ग कह सकते हैं, तो इस हिसाब से ये अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव यानी कि जो संस्कृत से निकल के नहीं आया है, जो नॉर्मल हिंदी में बोला गया है।
तो मधुप, भ्रमर, मधुकर, भंवरा, कौन सा इसमें से तद्भव है? तो इसमें से जो डी ऑप्शन है भंवरा, ये आपका तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, मुद्री का तत्सम रूप। मुद्री यानी कि मुद्री मीन्स अंगूठी, अंगूठी का जो तत्सम यानी कि संस्कृत जो होती है, ये होती है आपकी मुद्रिका। मुद्रिका। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। हम हमेशा इसलिए गलत कर देते हैं कि हम ये ध्यान नहीं देते कि है पूछा है या नहीं है पूछा है, तो ध्यान रखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, कुटुज भी है और विचार प्रभाव तीनों ही हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं, परंतु व्रत और विकास इनका निबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? भाई बहुत सारे कवि हुए हैं आपके आदिकाल में, ये आदिकाल की रचना है, ये आपकी आदिकाल की रचना है, जिसमें देखेंगे आप परमाल रासो रचित है आपकी जगनिक द्वारा परमाल रासो की रचना की गई है। अगला प्रश्न है, दुल्हन गावडू मंगलाचार हम घर आए राजा राम भरतरा, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये आपकी पंक्तियां हैं कबीर दास की, ये पंक्तियां हैं आपकी कबीर दास की। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना है? रसखान, मंझन, कुतुबुन या जायसी? मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती रचना है आपकी कुतुबन की, कुतुबन की रचना है आपकी मृगावती। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो शुद्ध वर्तनी, यहाँ पे थोड़ा पिक्चर ब्लर हो रही है, तो ये अंतरराष्ट्रीय लिखने का तरीका यह होता है, तो यही वाला ऑप्शन ए है और यही सही है। अगला प्रश्न है, आगे कुआं पीछे खाई का क्या अर्थ होता है? तो जब दोनों तरफ से मुसीबत आती है तो यही इसका आंसर सही होगा, दोनों ओर से मुसीबत आना। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? हमने अभी थोड़ी देर पहले ही इस पे विचार किया था कि रामचरितमानस की भाषा कौन सी है। अवधी है, ब्रज भाषा है, अवधी है, ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है या भोजपुरी है? तो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की भाषा अवधी है। वहीं वाल्मीकि द्वारा रचित रामचरितमानस को अगर हम रामायण को अगर हम समझेंगे तो वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, आदिकाल के लिए वीरगाथा नाम किसने प्रस्तावित किया था? अगला प्रश्न है, आदिकाल के लिए वीरगाथा नाम किसने सजेस्ट किया था कि इसका नाम वीरगाथा काल होना चाहिए? रामकुमार वर्मा ने, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने? तो ये आपका रामचंद्र शुक्ल ने यह बताया था कि इनका नाम इस काल का नाम वीरगाथा काल होना चाहिए। उनके अनुसार ये इन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि इनका मानना था कि इस काल में सिर्फ वीरों के बारे में बात हुई है, इसलिए इसे वीरगाथा काल कहा जाना चाहिए। अब बात आती है, इन्होंने वीरगाथा काल कहा तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे चारण काल कहा, चारण काल, चारण काल कहा। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा, सिद्ध सामंत काल कहा, सामंत काल कहा आपका पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। इसके बाद आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही इसे आदिकाल कहकर पुकारा। आदिकाल में मत अधिक होने के कारण इसको आदिकाल से ही जाना जाता है, परंतु वीरगाथा काल इसको रामचंद्र शुक्ल ने कहा, चारण काल वर्मा जी ने कहा, सिद्ध सामंत राहुल सांकृत्यायन ने कहा तथा आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अगला प्रश्न है, उत्कर्ष शब्द का विलोम, उत्कर्ष शब्द का विलोम होगा आपका अपकर्ष, उत्कर्ष शब्द का विलोम होगा अपकर्ष। अगला तथा आज का अंतिम प्रश्न,
आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? बाबू महादेव सेठ, चंद्र शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या अंबिका व्यास? तो इसका सही आंसर है आपका बद्रीनाथ चौधरी, जिन्हें प्रेमघन नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारा 2016 का फरवरी का 1st to 5th का हिंदी का पेपर। इसी तरह अगली बार प्रीवियस क्वेश्चन फिर से लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो जानकारी मिली हो, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।